थोड़ा थोड़ा पीछे चलो, आगे बिल्कुल नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। आप सभी का भगवान भैरवनाथ लालधागी सरकार के दरबार में स्वागत, अभिनंदन। गुरुदेव भगवान आप सबका मंगल करें, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। सर्वप्रथम जैसा कि आपको हर दिन बताया जाता है कि पर्चा काउंटर से पर्चा भरवा कर आपको अपना नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। जो भी बहनें दूसरी, तीसरी, चौथी बार आती है वो अपने मोबाइल में पर्चे को ज़रूर स्कैन करके रखें, ताकि नया पर्चा भी आप बनाए तो कम से कम वो बैक हिस्ट्री आप दिखा पाओ। आपको पिछले कई महीनों में क्या क्या आहार दिया है वो उस पर्चे में, पुराने पर्चे में, अगर आपने मोबाइल में भी उसकी फ़ोटो खींच के रखी तो उससे काउंटर पर फिर से लिख दिया जाएगा कि आपको ये आहार दिया गया है या इतनी बार आप आ चुके हो। ये आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने का विषय है। बारिश का मौसम है, बहुत सारी बहनों के पर्चे खराब हो जाएंगे, भीग भी सकता है, फट सकता है, तो आप मोबाइल में उसको स्कैन कर लें और थोड़ा पर्चे का ध्यान रखें, उसको सुरक्षित रखें। जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है और जिनको बच्चा भी हो गया, इस पर्चे को संभाल कर रखें। वो बेटा या बेटी बड़ा होने के बाद आपसे सवाल करेगा कि माँ या अपने पिताश्री से कि लालधागी सरकार के दरबार पे आप गए थे, उस समय की मेरी जन्म कुंडली, मेरा पर्चा कहाँ है। तो आपको उस बच्चे को वो दिखाते हुए आनंद महसूस होगा और उस बच्चे को देखते हुए भी अपने आप में गौरव महसूस होगा कि मेरे माता पिता मुझे प्राप्त करने के लिए और मुझे दुनिया में बुलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके और लालधागी सरकार दरबार में गए
और ये वो पर्चा है जो मेरे जीवन का वो क्षण है जब मैं मेरी माँ के गर्भ में आया और फिर धड़कनों के रूप में आया और फिर मैं जन्म लिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो पर्चे को आप संभाल के रखें, पॉजिटिव आने के बाद भी और बच्चा हो जाने के बाद भी उसको सजा के रखें। ये आपके बच्चे को भी हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के बच्चे भूल जाते हैं कि माता पिता किस प्रकार से बच्चे के जन्म देने के लिए तड़पते हैं और अपने कुल का दीपक के लिए कितना दर दर भटकते हैं, और फिर उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, और फिर वो जब हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता या पालन नहीं करती, हमें दुख देने लगते हैं, हमारे साथ धोखा करती है संतान, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब ये पर्चा आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं उस संतान को ये महसूस होगा कि मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया में लाने के लिए बाबा जी से कितनी अर्जियां और कितनी निवेदन, कितनी आरती, कितनी प्रार्थना की होगी। वो सब वो पर्चे में आपको मिलेगा और बच्चे को भी मिलेगा। आज मैं आहार के बारे में, उन भ्रांतियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो हमारे घर में भी और बाहर के लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और हमारे मन में भी ऐसी भ्रांति चलती है, संदेह पैदा होने लगता है। जैसे कि हम एक बार आहार लिया और फिर दूसरी बार 1 साल 2 साल तक बिल्कुल नहीं आए, और हमें निराशा हो गई कि होना होता तो एक बार आहार लेने से हो जाता, मेरा हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। मैं आरती भी कर रही हूँ, पूजा दीपक सब कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। कुछ बहनें 2 बार आने के बाद फिर नहीं आती, वो सोचती है 2 बार चली गई मैं, फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो शायद अब नहीं होगा। आज और मैं हमेशा लाइव में बताता हूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी भी है जो 5 7 8 10 बार तक भी दरबार में आई, और जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिला, जब तक बाबा जी ने मना नहीं किया, तब तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका रिजल्ट आ गया है। तो आप निराशा में नहीं जाए। जिस प्रकार किसी युद्ध में जाने से पहले योद्धा सारे शस्त्रों को प्राप्त करता है, जैसे भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने से पहले विश्वामित्र जी ने यज्ञ से प्रकट कई दिव्यास्त्र दिए, जिस प्रकार से अर्जुन महाभारत के युद्ध में जाने से पहले कई जगहों से आशीर्वाद प्राप्त किए, भगवान शिव से उनको कई दिव्यास्त्र और गांडीव मिला, और स्वर्ग लोक में गए, वहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त करके आए। तो जैसे बताते हैं हमारे सनातन धर्म में, और युद्धों में अस्त्रों के शस्त्रों के अलग अलग नाम दिए हैं, आग्नेय अस्त्र, वायु शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, वैष्णव शस्त्र, पशुपति शस्त्र। तो ये हर एक जो सामने शत्रु होता था उस पर विजय पाने के लिए अलग अलग शस्त्र हुआ करते थे। ये जो इस दरबार से आपको आहार रूपी औषधीय शस्त्र दिया जाता है, ये आपके उस रोग रूपी शत्रु से लड़ने के लिए दिया जाता है। अब ये शत्रु रोग बन के आपको रोके हुए बैठा है, तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जब आप प्रथम बार दरबार में आते हो, तो पहली बार जिस प्रकार से आपने हिस्ट्री बताई और आपकी कंडीशन, आपने प्रॉब्लम लिखाई, उस आधार पर उस रोग पर अटैक किया जाता है, उस पर इस आहार के, इस शस्त्र के माध्यम से हमला किया जाता है, और बहुत सारी बहनों को प्रथम महीने में ही उसमें सफलता मिल जाती है। अब देखिए नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार फिर आए, फिर इस बार दूसरे शस्त्र का प्रयोग किया गया और फिर से उस रोग पर फिर से हमला किया गया, फिर नहीं हुआ, फिर तीसरी बार फिर तीसरा वाला दिव्य शस्त्र, औषधीय शस्त्र आपके रोग पर प्रहार किया गया और इस बार सफलता मिली। तो ऐसा है कि हम हमेशा बताते हैं कि कम से कम
5 से 6 दिव्यास्त्र, दिव्य औषधि शस्त्र आपके शरीर पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको अच्छे से फॉलो करें। जैसे आपको नियम से बताया गया वैसे लें, तो आपको पूरा प्रभाव उनका नजर आएगा। आपने उसको सही से फॉलो करने में आलस्य किया, मन में भ्रांति और संदेह पैदा किया कि मेरा तो होना होता तो हो जाता, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि बच्चा नहीं आने का एक ही कारण नहीं है, इकलौता कई कारण हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी अपने आप में एक बड़ा कारण है, लेकिन ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है दरबार से जुड़ने से, और आरती, वंदना, प्रार्थना और शाम की सुबह की आरती करने से, अखंड दीप जलाने से ये ठीक होने लगती है। तो हमें कम से कम ये ध्यान रखना है कि आरती दीपक कर रहे हैं, आहार भी ले रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमें हारना नहीं है। कुछ समय 6 महीने के लिए आहार लिया, 6 महीने तक हमने फॉलो किया, 6 महीने तक आरती दीपक भी किया, लाइव भी किया, नहीं हुआ तो 6 महीने स्टॉप हो जाना है, लेकिन दिनचर्या नहीं बदलनी है, आलस नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही है। कल मैंने तुलसी वाला प्रयोग भी बताया था, तो अगर आप अभी 6 महीने आहार ले लिए तो वो प्रयोग चालू कर दें। आपको जब आपने सब जगह से हार लिए, आपने बहुत सारा मेडिकली चेकअप भी कराया और इलाज भी कराया, तो नहीं हो पाया, तो अब फिर से भागने की कहाँ ज़रूरत है। अपने आप को बदल दीजिए, अपनी दिनचर्या बदल दीजिए, मन की स्थिति जो आपकी नकारात्मकता में गई है, नेगेटिव हो रखी है, उसको पॉजिटिव लेकर आइए। और हर दिन, हर महीने, लास्ट के दिनों में आपको अखंड दीप जलाना है, और हर दिन ये संकल्प करना है कि मेरा इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है और प्रभु मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। आज हमारे बीच बहुत सी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ऋतु बदलते ही फिर से आ जाइए। 6 महीने आहार लिया, नहीं हुआ तो महीने घर से दीप आरती और लाइव से जुड़े, और उसके बाद आप अगली ऋतु में फिर से पर्चा बनाएं और फिर से आहार को शुरू करें। बस पीरियड की साइकिल आप सही से लिखवा दें, और आहार लेते हुए कुछ दिक्कत लगे तो एक बार बंद करें और आधे चम्मच से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आहार लेते हुए ये आपको कोई मेडिसिन लेना है सिर दर्द का या कोई दर्द की टेबलेट लेनी है, 2 घंटे का गैप रख के आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। डिलीवरी में भी जिनको बहनों को रक्षा कवच आहार चलता है इसे, तो उस आहार से 2 घंटे का आपके मेडिसिन के और उसमें अंतर होना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप जब भी आपका पॉजिटिव आए, दरबार में आकर शुक्रिया अदा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और रक्षा कवच आहार और धागा दोनों यहाँ से लेकर जाएं और संकल्प अखंड दीपक जलाएं। स्वस्थ बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु ऐसे आशीर्वाद देंगे। हमारा भी संकल्प आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है कि प्रभु जैसे आपका संकल्प आपको रिजल्ट देता है, वैसे मेरा भी संकल्प ये रहता है कि हर मातृशक्ति की गोद भरे, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आए, सबके आंगन में किलकारी गूंजे। कुंदन सोनेलाल मंडल, बेगूसराय, बिहार से। ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताया, थायराइड भी है। आप अगस्त 25 में आए, एक बार आहार लेके गए और आपको रिजल्ट आया है। 17 साल रिजल्ट है, बड़ा आशीर्वाद है। वो भी फेल हो गए। आप 14 जून 25 को आए, एक बार आहार लेके गए थे, तब से लाइव से जुड़े हैं और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंडल, पश्चिमी चंपारण, बिहार से। अंडे सही नहीं बनते। आप 23 जनवरी 26 को आहार ले गई और आपको भी पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोष राजकुमार, सीकर, राजस्थान से। देखिए बहुत कठिन लेकिन संभव हो गया।
राजकुमार को नील स्पम, शून्य, 0 स्पम काउंट आते हैं और 2 बार यहाँ से आहार लेके गए, मार्च में आए और मई में 16 मई 26 को आए। 2 बार आईवीएफ भी आपका फेल हो चुका है और लालदागी सरकार आशीर्वाद देने जा रहे हैं। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। इससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है? 0 स्पर्म काउंट है और 2 आईवीएफ फेल है और 2 बार आहार लेके गए और आपको रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखिए कि आप सब इतने आईवीएफ नहीं करवा पाओगे और कहीं से कर्जा लेकर अगर आपने करवाया तो फिर उस ब्याज को और उस पैसे को चुकाने में लगे रहोगे। बहुत सरल है, घर से लाइव से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, दृढ़ संकल्प करें कि मेरे को जिस दिन मैं सूर्य उदय होने के बाद अगर मैं जग जाती हूँ या लेट देर तक मैं सोती हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा दोषी माने, ऐसा माने कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया जो मैं सूर्य उदय हो गया और तब तक सो रही हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सूर्य उदय होना हमारा, उसके बाद हमारा सोना हमारे लिए विष के समान है। हमें कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में निश्चित जग जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु की आरती प्रार्थना करनी ही है और निश्चित करनी है। संगीता सुमेर सिंह, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। पीसीओडी है, हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड रुक के आते हैं। आप नवंबर 25 में आए और इस बार 13 मार्च 26 को आए। अब की बार आशीर्वाद आ गया है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक शस्त्र से इस रोग पर हम नहीं जीत पाए तो मार्च में फिर आए, इस बार दूसरा दिव्य शस्त्र चला और रिजल्ट आ गया। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बार बार तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश पुष्पेंद्र कुमार, एटा, यूपी से। पीसीओडी दवा मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं और ट्यूब भी आपकी ब्लॉक बता दी। आप 6 जुलाई 24 को आए, उसके बाद आप सितंबर 24 को आए, उसके बाद आप जनवरी 26 को आए। देखो, आप हर ऋतु में आए, बारिश में आए, फिर सर्दी के आसपास आए और फिर जनवरी में आए। और इस बार हर बार आपको 3 टाइम आहार चल रहा था, सुबह, दोपहर, शाम। और ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पीरियड नहीं आते, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, वहाँ बहुत कठिन होता है। लेकिन जनवरी में फिर से हिम्मत जुटाई, अखिलेश फिर से आई और इस बार सफलता मिल गई है। पूरे 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर ये संभव है तो आप में से किसका रुकने वाला है? सबका रिजल्ट आने वाला है। विजांती मनजीत, बक्सर, बिहार से। आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। आप मई 25 में आए, उसके बाद से दरबार से जुड़े हैं। आपको रिजल्ट आ गया है। 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमलेश अरुण, गोंडा, यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम। आप 22 मार्च 26 को आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी सत्यनारायण, जयपुर, राजस्थान से। एमएच लो बताए, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है, सूजन भी रहता है, थायराइड भी आपको बताए। दवा लेने से पीरियड आते हैं, वो भी 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। रोशनी को अंधेरे ने खूब सताया, बहुत परेशान किया। जनवरी में आए, 7 जनवरी 24 को, उसके बाद 28 जनवरी 24 को आई, उसके बाद 25 फरवरी 24 को आई, उसके बाद मार्च 24 को आई, उसके बाद सितंबर 24 को आई और उसके बाद जुलाई 12-25 में आई, उसके बाद 24 अक्टूबर 25 में आई, उसके बाद नवंबर 25 में आई, उसके बाद
आप आए 26 में और अब की बार सफलता मिली है आपको। पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत परेशान किया और देखिए हम आपको सिंगल आहार से शुरू करते करते 3 टाइम आहार पर आ गए। हमने आपको लास्ट टाइम में परेशान होकर रोशनी का आहार सुबह शाम और दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर दिया था। क्या करते, हम भी लिखते लिखते परेशान हो गए। हमने लास्ट में इसका आहार, नेगेटिव ऊर्जा भी थी इसको, और रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी और अंधेरे ने भी हिम्मत नहीं हारी। बहुत परेशान किया लेकिन आखिरकार सफलता मिली और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो देखिए इसका कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो हमें भी कम से कम 6 महीने के लिए तो मैं आपसे मांगता ही हूँ, 6 महीने दीपक आरती अलग से और 6 महीने का आहार ये आपको देना चाहिए, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ। रानी शिवदयाल बलिया यूपी से, पीसीओडी स्पर्म काउंट लो, आप 2 बार धाम पर आए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल अनिल शेरशाह बिहार से, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, घर से संकल्प और आपका पॉजिटिव रिजल्ट 2.5 साल बाद। रीनू रामराज राजपूत रामपुर यूपी से, ओवरी में सिस्ट का ओटीबी करवाया आपने, हार्मोन अनबैलेंस बताया आपको। आप 17 अप्रैल 26 को एक बार आहार ले गई और आपका लगभग 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू बैरान यादव पालघर महाराष्ट्र से, आपको अंडे सही नहीं बनते, मोटिलिटी लो बताई। आप दिसंबर 24 में 2 महीने का आहार ले गए, उसके बाद नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है लाइव से जुड़े रहे, वीडियो दर्शन आरती फॉलो करते रहे और 24 में आने के बाद अब गुड न्यूज़ लेके आए, सीधा ही 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मेरा कहने का भाव है, अगर आपका टिकट भी नहीं बन रहा है, नहीं भी आ पा रहे हो, तो लाइव से जुड़कर प्रवचन के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है उसको निश्चित धारण करें, उसको हृदय से धारण करके उस पर विचार करके उसको फॉलो करना शुरू करें, तो निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है। यशु नीलेश कुमार फिरोजाबाद यूपी से, यशु को यूट्रस का इन्फेक्शन बताया और दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी। ट्यूब ब्लॉक में आप 21 मार्च 26 को आई और 1 महीने का आहार ले गई और आपकी ट्यूबें खुल गई है। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनिका मनोज कुमार चेन्नई तमिलनाडु से है, आप भी तीसरी बार धाम पे आए और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा सुभाष यादव प्रयागराज यूपी से, आप भी 12 अप्रैल 26 को आई और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मोनी नीरज कुमार बांका बिहार से, यूट्रस की साइज छोटी बताई, पीरियड का फ्लो भी कम रहता है। 2024 से लाइव वीडियो और आरती को फॉलो कर रही है, घर से संकल्प किया, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम निरंजन मधुबनी बिहार से, अंडे नहीं बनते, एमएच लो बताया। 1 साल से दीपक आरती फॉलो कर रही है और आपको घर बैठे रिजल्ट, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो मुझे बहुत खुशी होती है जब बहनें घर से दीप आरती और लाइव फॉलो करके रिजल्ट लाती है, तो बहुत खुशी होती है। मेरा भी यही लक्ष्य है कि एक दिन आप इस प्रवचन के माध्यम से, इस दरबार से घर बैठे आशीर्वाद लेना सीख जाओगी। उस दिन आपको आहार भी नहीं लेना पड़ेगा। आप में से सारी बहनें अगर लाइव से जुड़ें और पूरे मन से तैयारी करें, एक एक पॉइंट को लाइन टू लाइन नोट्स बनाए और उन सारी बातों को अपने हृदय से लगाकर तैयारी करें, तो निश्चित मानिए आप में से किसी की गोद खाली नहीं रहने वाली, सबकी झोली भरने वाली है।
ऐसी अद्भुत वंदना, ऐसी अद्भुत आरती, शाम की आरती, जिसको सुनने मात्र से हृदय में भाव भरते हैं, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने का, उनसे झोली फैलाकर मांगने का मन करता है। मन में एक उल्लास, एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार होती है कि निश्चित इस दरबार से मेरे को जरूर बच्चा आ सकता है। और मुझे लगता है कि इन बहनों को आया तो मेरा भी आने वाला है। ऐसा संकल्प होते होते आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। बाऊ मनीराम, नागौर राजस्थान से, आपको भी 2 साल से वीडियो दर्शन मात्र से 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सभी जो भी रास्ते में ट्रेवल करते हुए आते हैं, गाड़ी शांति से चलाएं, आराम से आए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दरबार लगता है। आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन में कभी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर पर्चा काउंटर पर पर्चा बनवा लें, या नहाने धोने का लेट बात से लेकर भोजन व्यवस्था आपके लिए माकूल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा अपने सामानों का ध्यान रखें, छोटे बच्चे लाते हैं वो साथ, तो छोटे बच्चों का ध्यान रखें। वैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बारिश का मौसम है, थोड़ा ध्यान से आप बच्चों का भी ध्यान रखें। और जहाँ से भी आप आ रहे हो, सर्वप्रथम आपको शावर पूछना है। कोटा से अगर ट्रेन से आते हो तो आपको अजमेर की गाड़ी में बैठ के शावर उतरना है। और अगर अजमेर आते हो रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ से कोटा की बस में बैठकर भी आपको शावर उतरना है। शावर से आपको इधर 10-12 किलोमीटर का सफ़र है, टैक्सियाँ मिल जाती वहाँ से, वो टैक्सियाँ आपको यहाँ पर ले आएगी। आप आराम से यहाँ आए, आरती में रुकें, वंदना में, प्रार्थना में, शाम की आरती में आपको रुकना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे बाबा लोग प्रकट होने लगे हैं, आपको कोई भ्रमित भी कर सकता है। धागा बांधने के मात्र से, झाड़ा फूंक से मात्र से, या कुछ नारियल देने के हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप झाड़ फूंक करवाओ, चाहे धागा, चाहे आपको नारियल दे दो, जब तक जो व्यक्ति भगवान से जिस परमात्मा की शक्ति से देने वाला ही नहीं जुड़ा है, तो आपको कैसे जोड़ देगा। जब वो जो भगवान का, परमात्मा की, लाल धागे सरकार की या किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, वो खुद भी उससे नहीं जुड़ पाया, तो आपको जोड़ के वो उससे काम नहीं करवा पाएगा। ये सब बिजनेस होता है लोगों का, तो कहीं पाखंड में नहीं पड़े, किसी के झांसे में नहीं आए, ऑनलाइन पैसा किसी को नहीं डाले। मैं किसी भी बहना से सीधे बात नहीं करता हूँ। आपका फ़ोन आया, आपसे मेरी बात होना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि ऑल इन वर्ल्ड पूरे भारत की बहनें यहाँ फ़ोन करती है। अगर मैं फ़ोन में बात करूँ तो आपसे लाइव भी नहीं कर पाऊँ, मेरा गला बैठ जाए। तो आप से अगर कोई मेरे नाम से कोई फ़ोन से बात करता है तो वो टोटली फर्जी है, आपसे पैसा लेना चाहता है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा हम अब तक के इतिहास में और अब तक आज इसी समय तक हमने सीधा डायरेक्ट लाइव के माध्यम से लेकर, किसी वीडियो के माध्यम से लेकर ऑनलाइन पैसा आपसे कभी नहीं मांगा है। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो टोटली फर्जी है, और कोई यज्ञ हवन कराने के नाम से मांग रहा है, महाराज जी के वहाँ से दवा मंगाने के नाम से मांग रहा है, या कोई भी कारण बता के पैसा मांग रहा है, तो वो फर्जी है, बिल्कुल झूठा है, उससे आपको बचना है। या हमारे स्टाफ से भी आपसे कोई ऑनलाइन 1 रुपये